ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾਵਾਂ। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल और जी। सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल नीलकमल जी ठीक है, लेकिन एक दुख भरी खबर भी है आज देश दुनिया की। अगर बात करें नीलकमल जी, तो वेनेजुएला में 60 सेकंड में जो है 2 भूकंप आए और इन भूकंपों ने जो है वो तबाही मचा कर रख दी। एक भूकंप आया 7.2 जिसकी तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी गई, रिएक्टर स्केल पर, और दूसरा जो है 7.5 तीव्रता से जो है झटके लगे, कई सारी इमारतें गिर गई और नीलकमल जी इसमें जो है हजारों लोग जो है वो मरने की खबर सामने आने लग रही। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि है नहीं, लेकिन बताया जा भी 10,000 के आसपास जो लोग हैं इसमें वो मर गए। राष्ट्र के नाम जब कोई संदेश आएगा तो उसमें जो है इस बात की पुष्टि जरूर होगी कि कितने लोग वो मरे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर भूकंप की तबाही जो है उसने वो मचा दी। दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला में बुधवार शाम यानी कि लगभग 6:34 बजे के आसपास जो है, और दूसरा जो है 6:35 में थोड़े से टाइम के अंतर, सेकंडों का ही फर्क था। ये जो 2 भूकंप के झटके आए नीलकमल जी, आज भारत के टाइम में देखा तो आज गुरुवार है और गुरुवार तड़के की आज बात है। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जब भूकंप में 10,000 थे जो ज़्यादा लोग हैं वो मारे जाने की आशंका है 44% और 30% आशंका है इससे ज़्यादा लोगों के मारे जाने की, जो संख्या जो है लाख तक भी जा सका। जिस तरह मैंने पहले ही कहा, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये वो आएगी। दोनों जो है भूकंप राजधानी कराकस में के करीब जो है 290 किलोमीटर पश्चिम में आए और कई शहरों में जो है इमारतें गिर गई और यह खतरनाक तरीके से जो है इमारतें वो झुक गई। एयरपोर्ट की छत गिरी, उसका हिस्सा गिर गया और धूल के जो है गुब्बार उठे, मतलब बुरा हाल जो है हो गया। बताया जाओ अभी 126 साल पहले भी भूकंप आया था जो है 1900 में 7.7 रिएक्टर पैमाने का स्केल का जो तीव्रता का जो भूकंप आया था। अब जो है वो 126 साल बाद फिर ये दोबारा से भूकंप आया। राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक डेल्सी रॉड्रिग्स ने जो है राष्ट्रीय आपातकालीन जो है वो घोषित कर दिया और अब तक जो है 32 मौतों की इसमें पुष्टि जो है वो हो चुकी है, जबकि 700 लोग घायल हैं। तो बहुत बुरा ये समाचार है देश दुनिया के लिए नीलकमल जी, लेकिन इसमें जो है अब दुनिया के जो लोग हैं वो भी सामने आने लगे, मदद के लिए तैयार होने लगे। हालांकि भूकंप का जो खतरा जो है सबसे ज़्यादा था, जो वेनेजुएला उस इलाके में स्थित है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। हरियाणा में भी मैं बात करूं तो हरियाणा के जींद का भी ऐसा ही बताया गया, भी ये खतरे का क्षेत्र, यहाँ भूकंप आ सकते हैं। मेरे याद आ गई बीच में बात। यूजीएस के अनुसार 2 भूकंपों का दूसरा सबसे ज़्यादा ताकतवर जो झटका था, इन प्लेटों की सीमा पर हलचल हुई और जो है जिससे जो है खिसकना वो अचानक शुरू हो गया। तेज गति होते ही भूकंप जो है वो हवा नीलकमल जी, जब आपस में प्लेटें खिसकती हैं और तब जो है भूकंप आता है। और ये इतना ताकतवर भूकंप था, मान के चलो कि एक आदमी ने कहीं मुक्का मारा थोड़े जोर से 5 किलो वजन के साथ और दूसरे ने वही मुक्का मार दिया जो है 30 किलो वजन के साथ, तो उसकी ताकत जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो दोनों भूकंपों के जो अंतर था वो कई गुना ज़्यादा ताकत थी, जिससे जो है वो बड़ा इसमें नुकसान होगा। वेनेजुएला में जो है भूकंप के बाद गैस की सप्लाई वो रोक दी गई है और हर संभव मदद के लिए जो है पीएम ने नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप पर गहरा जो है दुख वो प्रकट करा और अपने एक्स पर जो है पोस्ट करी कि हर संभव मदद के लिए भारत जो है वो तैयार है, जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद वो करी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है आदेश दिया है कि जो है हर संभव मदद जो है वो की जाए और उसमें कार्रवाई में जो है तेजी के आदेश दिए, तेजी से जो है वेनेजुएला में जो ज़रूरत है वो जो है ज़रूरतें पूरी वो की जाए। भाई हर संभव मदद हम करने को तैयार है और हम करने में सक्षम भी है और करेंगे। तो
बहुत बुरी ये खबर थी नीलकमल जी, क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूं जो इसकी सबसे ज़्यादा नुकसान जिस जगह पे हुआ 15 इमारतें जो है डहने की बात है वो गुआइंजा राज्य में हुआ है, और इसमें 6.5 की तुलना में 7.5 की तीव्रता वाला जिस तरह मैं बात करी थी भाई कई गुना ज़्यादा, पहले थोड़ा सा हल्का और फिर उसके तेज जो है भूकंप वो आया। ਬਿਲਕੁਲ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਤੀ ਉਹ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਲਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ इसने दहला दिता, जिस तरह की तस्वीर जड़ियाँ ने वो नजर आई सी। वेनेजुएला के जो गृह मंत्री हैं डियोस दादो ने काबुलो ने जो है लोगों से अपील करी भी सावधानी बरतते रहे और जो सरकार निर्देश देती है, जो हिदायतें देती है सुरक्षा से संबंधित, उनका जो है पालन वो करते रहे, सुरक्षा निर्देशों का पालन करे। कोबले ने लोगों से बड़े पेड़ों और बड़ी इमारतों के से ढांचे से दूर रहने की भी वो अपील करी, उसकी सलाह दी है। शांतिपूर्वक खुले स्थानों पर रहे और किसी भी आपातकालीन स्थिति से जानकारी जो है देश भर में तैनात राहत और बचाव एजेंसियों को वो दे अगर कोई मुसीबत किसी को इस तरह से लगती है। नीलकमल जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ लगातार उत्थे बचाव के काम जड़े ने वो जारी ने। एक तस्वीर मैं देख रहा था नीलकमल जी फेसबुक पर जो चली हुई थी, सोशल मीडिया ने लगा रखी थी, उसमें एक व्यक्ति जो है अपने 2 छोटे छोटे कुत्ते उन्हें लेकर बाहर आने लग रहा था। मतलब ऐसी स्थिति में देखो ये भी तस्वीरें हैं कि आदमी जो है खुद बचने की कोशिश करता है, भी बाहर निकलो, बच्चों ने बचाओ, अपने परिवार वालों ने बचाओ, लेकिन एक आदमी के हाथ में 2 कुत्ते थे, कितना प्यार उन कुत्तों से भी उनको रहा होगा। ऐसी स्थिति वहाँ बिल्कुल ये स्थिति सिर्फ इंसान के लिए नहीं जानवरों के लिए भी जी है वो बन जाती है। सब तो पहला तो यह है कि जान बचाने की, जिंदगी बचाने की जी हैगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਕਿਸੇ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ SIR ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ SIR ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ BLO ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 25,000 ਜਿਹੜੇ BLO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ SIR ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1.84 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਤੇ 13.9
ਫੀਸਦ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਗੇ BLO। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ BLO ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਾਣੇ के और अर्ध खाने की ओर ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मैं क्लियर कर दूं नीलकमल जी आपकी बात में थोड़ा सा भाई हाथी के दांत खाने की ओर तो खाने की ओर, जिस तरह आपने कहा है ना भाई वो 3 नोटिस लगाएंगे घर में कोई नहीं मिला, लेकिन हो कह रहे हैं वास्तविकता में लोग जो है चौपालों में बैठे BLO, स्कूलों में बैठे और वो लोगों ने वहीं बुला लें भाई यहाँ आ जाओ, क्योंकि एक दलील दे में भाई हमारे पास जो है इतना सामान है, यू बैग है, हम कड़ा कड़ा इसना उठाए फिर होंगे, हर एक जगह वो लोगों ने इकट्ठे करके काम करने लग रहे। चलो अच्छी बात है, काम होना चाहिए, लेकिन BLO इससे कई बार परेशानी का सामना करे। जैसे बिहार की बात थी, हरियाणा में भी एक मैं पढ़ने लग रहा था नीलकमल जी, पंचकूला क्षेत्र की बात थी, आप अपनी बात पूरी जरूर करना। पंचकूला क्षेत्र की बात थी, उसमें जो है एक BLO ने BLO ड्यूटी से अपना इस्तीफा दिया। भाई मैं बार बार डिमांड कर रहा, भी हमारी ये ज़रूरतें हैं, ये परेशानी है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर ध्यान नहीं दे रहा तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं भी फील्ड में आने लग रही, क्योंकि घर घर जाना BLO के लिए बड़ा मुसीबत का काम हो रहा। हालांकि नियम बना दिया, वो घर जाएगा और 3 बार जो है घर में रिपोर्ट करेगा, कोई नहीं मिलेगा तो वहाँ जो है स्टिकर लगा के आएगा, उसकी फ़ोटो क्लिक करेगा कि मैं यहाँ गया था, मैंने कोई मिला नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि स्कूलों में और चौपालों में बैठ कर काम होने लग रहे। ਸਕੂਲਾਂ ਚੌਪਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਈ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ BLO ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BLO ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ BLA2 ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸकी भी पोस्ट आने लगी दाएं बाएं की, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ SIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ है। बिल्कुल नीलकमल जी, ये मौका है अपनी वोट बचाने का, इसको सीरियस लो और BLO का जो है उसमें सहयोग करो। जो भी दस्तावेज अगर किसी के जैसे महिला की हम बात करें, अगर वो 2024 की वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नहीं मिलती तो उसके लिए बहुत सारे दस्तावेज हैं, 10 से 12-15 दस्तावेज हैं, उनमें से आप कोई दस्तावेज दोगे तो आपकी वोट जो है वो नहीं कटेगी। और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस सहयोग करो, फार्म भरो और फार्म का जो है पावती जो फार्म है रिसिप्ट वो भी साथ में ले लो जी। अब बात नीलकमल जी करें हरियाणा में एक नई योजना की, योजना पुरानी है लेकिन उसमें कुछ सुधार ऐसे कर दिए कि हरियाणा के बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। उसमें हरियाणा में जो सोलर लगवाना अब यूँ कह सका कि आसान हो गया। पहले सोलर लगवाना हुआ था, उसमें कुछ नियम थे भाई, जो बिल है बिजली का वो बिल लगातार 3 साल का कट नहीं होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए भाई, ड्यू हो गया किसी महीने में। हालांकि आजकल लोग ऑनलाइन बिल भरते हैं, अरे भाई सुविधा है। कई बार ऐसा हुआ भाई 25 तारीख का बिल था उदाहरण के तौर पर, उन्होंने 26 में भर दिया लेकिन वो खाते में तो ड्यू आ गया, तो ड्यू नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये शर्त इसमें हटा दी और 3 साल की जो बिल हिस्ट्री जरूरी थी अब वो है नहीं। 2027 तक 2.22 लाख जो लोगों के घरों पर जो सोलर है वो लगाने का लक्ष्य है सरकार का। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जो रूफटॉप सोलर है
उस ऊर्जा को बढ़ावा देने के वास्ते भी बड़ा फैसला लिया और सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना का लाभ देने के लिए उपभोक्ताओं को पिछले जो 3 साल की नियमित बिल की शर्त थी वो इसमें हटा दी नीलकमल जी। सरकार ने नियमों में बदलाव कराया और पात्रता को जो है बड़ा आसान बना दिया, जिससे लोगों ने फायदा होएगा। और इस आवेदन के समय जो है कुछ पिछले बिलिंग चक्कर जो गैर बकायेदार है वो होना चाहिए, भाई बिल बकाया नहीं होना चाहिए, लेकिन शर्त वो हटगी जो 3 साल की थी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अगर हम बात करें, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने योजना का जो SOP के संशोधन की जो है वो मंजूरी दी थी और उसमें जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक जो है 2.22 लाख लोगों के छतों पर जी है ये प्लेटें सीधी भाषा में कहूँ तो वो लगाई जाएंगी। और निगम की ओर से ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता भी जो है इसमें उपलब्ध वो करवाई जाएगी। के बदलिया और के इसमें फायदा होएगा। अब योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को, एक तो मैंने बता दी भाई 3 साल तक जो है बिजली का बिल नहीं होगा, बड़ी संख्या में उपभोक्ता जो है योजना से बाहर रह जाते थे, अब वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो लाखों लोगों को, लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को इस बात का फायदा होएगा। दूसरा, जो सरकारी कर्मचारी हैं, बोर्ड निगमों के कर्मचारी हैं और HKRN के कर्मचारी हैं, उनको भी अब योजना का वो लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते पिछले जो बिलिंग चक्कर में उनका बिल भी बकाया, ये सबके लिए है कि बिल बकाया नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार ने यह शर्त जो है बरकरार रखी है कि आवेदक के नाम पर प्रदेश में किसी भी डिस्कॉम क्षेत्र में अन्य जो बिजली कनेक्शन का जो बकाया है वो होना नहीं चाहिए। 10% देकर आप जो है ये लगवा सकते हो। मान के चलो कि 1 किलोवाट का जो खर्चा है वो 55,000 रुपये है, लगभग मानने जावा अनुमानित है 50 से 55,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये से लेकर 5500 रुपये देगा आप अपने घर में जो है वो कनेक्शन लगवा सकते हो। इसलिए 2 किलोवाट 76 रुपये केंद्र सरकार से 60,000 रुपये की तक की जो है वो सहायता इसमें मिलेगी, जबकि 3 से 5 किलोवाट क्षमता के 78,000 रुपये केंद्रीय सब्सिडी के अलावा 58,500 से 97,500 रुपये तक की मुफ्त ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराई जाने लगी। तो इतने फायदे हैं सरकार ने दिए। लक्ष्य एक है कि सोलर ऊर्जा है जो उसका जो है यूज हो, जो सूरज की हमारी रोशनी है, जो ताकत है उसका यूज हो और बिजली जो है वो बचाई जा सके। बिल्कुल, ताप बिजली घਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਵਾਦਾਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਲਰ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰदेश ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। देसी भाषा में बात कहूँ, जो हमारे पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले के मकान बन रहे, जो आज हमारी विरासत है, जिस नाम देखण जावा, महल कह लो, घर कह लो, पुरानी सभ्यता कह लो, उसमें जो है इस तरीके से मकान बना रखे थे। हालांकि जो रोशनी खिड़कियां हैं वो छोटी हो करा थी, लेकिन चानना जो है अंदर आया करा था, घरों में जो है प्रकाश की जो व्यवस्था पूरी की पूरी हो रही। अब सरकार जो है ये चाहती है, जिस तरह की आपने बात करी भी बिल्डिंग में इस तरीके से जो मकान बनाए जाएं जिसमें बिजली तो दिन में बल्ब बाढ़ना ही नहीं पड़ा, और जो सूरज की रोशनी है वो इस तरीके से आए कि उसमें हवा भी हो और रोशनी भी हो। नहीं तो आजकल जो ऐसे भी है भाई, घर में अंदर बढ़ने से बड़ोगे दरवाजा खोलोगे एकदम सेंसर लाइट जगेगी, आने तो कुछ दिखने कुछ नहीं। इस तरह के मकान भी है, तो ये बड़ी अच्छी सरकार की व्यवस्था है जी। बिल्कुल, ये व्यवस्थावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ, ਆਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਆਵੇਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ IT ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ EDC, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਬੰਟਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ करवा रहे हैं। जगह भी मिल रही, नेट भी मिल रहा है, आइडिया लेकर आओ और अपना काम करो। उससे पहले जो आपने डेट बताई रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ। तो नीलकमल जी एक खबर और आज हरियाणा की जिसका जिक्र करेंगे, जो चर्चा में चल रही है, हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं CS हैं जो अनुराग अरस्तोगी, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और एक बार फिर उनको जो है एक्सटेंशन सरकार की तरफ से वो मिल सकती है। पहले ही वो 1 साल के एक्सटेंशन पर थे, अब 30 जून को उनकी जो एक्सटेंशन है वो 2-4 दिनों बाद वो खत्म हो जाएगी। अब जो है नायब सैनी सरकार ने दूसरे सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें वो मांग करी गई। सूत्रों की बात करें, ये एक्सटेंशन जो है 3 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। यदि केंद्र से मंजूरी मिलती है तो पहली बार ऐसा होएगा भी हरियाणा में किसी अधिकारी को दूसरी बार एक्सटेंशन जो है वो मिली। मुख्य सचिव को डबल एक्सटेंशन का जो वो है लाभ कह लो या एक्सटेंशन मिलेगी कह लो। इससे पहले 2025 को सेवानिवृत्ति की आय पूरी होने पर जो उन्हें 1 वर्ष के लिए वो विस्तार जो है वो दिया गया था। अब सरकार उनके अनुभव पर जो है और उनके महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हवाला देकर एक बार फिर एक्सटेंशन की मांग जो है वो करना चाह रही है। इसके लिए जो है चिट्ठी वो लिखी गई है। रस्तोगी को एक्सटेंशन मिलने से स्थिति में नीलकमल जी फिर भाई सोचने की बात यह है भैया जो दूसरे अधिकारी लाइन में हो है भाई ये जाएगा तो तेरे को प्रमोशन मिलेगी, तो उनका भी थोड़ा सा झटका तो लगेगा अगर एक्सटेंशन मिलती है, क्योंकि 2 अधिकारी ऐसे हैं जो उसके बाद जो है लाइन में है। एक की जो है 27वां रिटायरमेंट होनी और एक की जो है नवंबर में रिटायरमेंट होनी, तो वो भी सोच रहे होंगे भी अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर उनको लाभ मिलेगा, अगर एक्सटेंशन मिलती है तो वो फिर इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। नीलकमल जी यूपी में ऐसा हुआ था, एक बार जो है 3 बार के लिए एक्सटेंशन दी गई थी, हो सकता है उस बात का हवाला देकर यहाँ भी एक्सटेंशन की मांग जो है वो पूरी हो जाए। जी बिल्कुल, कई बार के अधिकारियों के उत्ते विश्वास होवे ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦਾ, हाँ अच्छा काम करेंगे तो भाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ना आवे। तो रस्तोगी साहब बड़े लंबे समय से वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो संभाल चुके हैं और राज्य सरकार का ये मानना है कि आर्थिक प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन में उनका जो अनुभव है अभी जो है बहुत उपयोगी वो साबित हो सका। जी बिल्कुल, इसे करके जो इन्होंने एक्सटेंशन दी जा रही है। पर ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਡਾਨ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਤਰੀ ਵਿਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਮਾਨ ਸੀਗੀ, ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ A1479। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ DGCA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ
ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਕਿ ਇਹ 에ਅਰਬਸ A321 ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ airspace ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DGCA ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।